नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का फंडा। बंगाल की खाड़ी में एम्फन नामक एक चक्रवात उठा हुआ है जो बंगाल तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के बारे में सुना होगा या कभी भी देश की सेवा के लिए इन फॉर्मों को भरा होगा या बहाली के लिए दौड़ की तैयारी भी की होगी। पर अक्सर आपदा में या घटना में हमने अक्सर एक नाम सुना है, एनडीआरएफ। तो आज हम जानेंगे एनडीआरएफ क्या है। अक्सर लोगों द्वारा गूगल पर एनडीआरएफ फुल फॉर्म क्या है, एनडीआरएफ क्या काम करती है, इस बारे में सर्च किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने एनडीआरएफ का नाम तो सुना है परंतु यह क्या है और कैसे काम करती है इस बारे में जानकारी नहीं होती। आमतौर पर एनडीआरएफ या टीम आपको टीवी खबरों और अखबारों में सुनने को मिल जाता होगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का आगमन होता है जो हमें प्रकृति के कई प्रकार के स्वरूपों का आभास कराती है। कभी यह खुशी लेकर आती है तो कभी एक आपदा, परंतु अक्सर मानसून के समय प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि भी होती है। इसलिए एनडीआरएफ पुलिस बल का निर्माण किया गया है। हमारे देश के किसी भी राज्य में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीमों को लोग मदद के लिए बुलाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की सामान्य नागरिकों की बस की बात नहीं है। भारत में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है, जिसके लिए भारत सरकार को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जो कि आपदा के समय नागरिक की सहायता कर सके। इस संगठन का मुख्य कार्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना होती है। इसलिए एक पुलिस बल का निर्माण किया गया था जिसे एनडीआरएफ कहा जाता है। बात करें एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी इसका पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य की रक्षा करती है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। एनडीआरएफ बल का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2005 में किया था, पर यह इस्टेब्लिश किया गया 2006 में। इसमें 12 बटालियन की पैरामिलिट्री लाइंस फोर्स होती है, जिसमें से 3 बीएसएफ, 3 सीआरपीएफ, 2 सीआईएसएफ, 2 आईटीबीपी और 2 एसएसबी की फोर्स शामिल होती है। यानी आपको बता दें, कुल मिला के जो भारतीय फोर्सेस होती है उन्हीं को मिलाकर एनडीआरएफ की टीम बनाई जाती है। हमारे देश में किसी भी प्रकार की आपदा से हमें रक्षा करने के लिए एनडीआरएफ का निर्माण किया गया था, जो प्राकृतिक आपदाओं के भव्य होने की स्थिति में प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है तथा जानमाल की रक्षा करती है। भारत में आपदा की प्रबंधन संस्था राष्ट्रीय आपदा अथॉरिटी है, जिसका मुख्य हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। भारत किसी भी स्थान पर आने वाली आपदा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है, परंतु अत्यंत गंभीर स्थिति होने पर भारतीय सरकार जिम्मेदारी उठाती है। एनडीआरएफ बल में शामिल सभी को आपदा से निपटने की सोशल ट्रेनिंग दी जाती है और आपदाओं से निपटने के लिए फोर्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 310 तरह के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के समय एनडीआरएफ ने वहां बहुत से सराहनीय राहत कार्य किया था। एनडीआरएफ के राहत कार्यकर्ताओं ने जीवित मिले 16 लोगों में से 11 लोगों के अनमोल जीवन को बचा लिया था। एनडीआरएफ द्वारा किए गए प्रयासों की पूरे विश्व में सराहना की गई। 2015 में चेन्नई में, वर्ष 2014 में असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की समस्या हो, इमारत ढहने या रेल दुर्घटनाएं जैसी घटनाएं हो, केरल में आई बाढ़ हो, सभी कोई भी संकट आए तो एनडीआरएफ सदैव लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए जमीन पर सबसे जाबाज बल के रूप में सेवा करती है। एनडीआरएफ ने देश और विदेश में आई विभिन्न आपदाओं में 4,70,000 से भी अधिक लोगों की जान को बचाया है अभी तक। अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, तो एसएसबी, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवानों को 3 से 4 वर्ष अपनी बटालियन की सेवा देने के बाद एनडीआरएफ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जो जवान एनडीआरएफ में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें इसके लिए आवेदन करना होता है। आवेदन करने वाले सभी जवानों को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका चयन एनडीआरएफ के लिए कर लिया जाता है। जब कभी भारत में विपदा आती है तो उस समय इन जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने के लिए पहुँचाई जाती है। आपको बता दें, एनडीआरएफ में 12 बटालियन की पैरामिलिट्री लाइंस फोर्स होती है। ये फोर्स देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात रहती है जब भी प्राकृतिक आपदा आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। एनईओसी यानी आपातकाल परिचालन केंद्र द्वारा आपदा की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इससे पहले 24 घंटे पहले ही एनडीआरएफ को सक्रिय कर दिया जाता है। अगर हम बात करें एनडीआरएफ में, तो गुवाहाटी, कोलकाता, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, भटिंडा पंजाब, पटना बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश और ईटानगर अरुणाचल के एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप एनडीआरएफ के बारे में जान गए होंगे। मैं भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची तब मुझे भी पता चला कि एनडीआरएफ क्या होती है। एनडीआरएफ को जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि सेना विपदा की घड़ी में भी देश की सेवा तो करती है, लेकिन देश के अंदरूनी भागों में जो घटनाएं होती है, जो आपदा होती है, जो दुश्मन किसी का भी हो सकता है, उसके लिए भी खड़ी रहती है।
आई होप ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।